बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ गजरेला बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको कि हम गाजर की खीर भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि गजरेला हर किसी को बनाना नहीं आता, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब हम गजरेला बनाते हैं तो दूध से गाजर भी अलग अलग नज़र आती है और चावल भी अलग अलग नज़र आते हैं। यानी कि जो गाजर की खीर है वो गाढ़ी नहीं बनती जैसे कि हलवाई बनाते हैं। तो आज ज़बरदस्त हलवाई स्टाइल गजरेला बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आपने एक पाव गाजर यानी कि 250 ग्राम गाजर ले लेनी है और उसको आपने धोकर अच्छे से कद्दूकश करके रख लेना है। 1 लीटर दूध के हिसाब से एक पाव गाजर आपको चाहिए होगी। अब 1 लीटर दूध के हिसाब से आपने चावल कितने लेने हैं? आपने चावल ये जो आपके घर में नॉर्मल चावल खाने वाला चम्मच होता है, ये 4 खाने के चम्मच आपने चावल का इस्तेमाल करना है। लेकिन चावल को आपने लाज़मी 2 घंटे भिगो कर रखना है 1 कप पानी में। अब आपने क्या करना है, मेरे पास तो थे साबुत चावल जिनको भिगोकर 2 घंटे के लिए रख दिया था। मैं इसको तोड़ रही हूँ, छोटे छोटे दानों में तोड़ रही हूँ। आप इसकी बजाय टोटा चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे इनका पेस्ट नहीं बनाना, चावलों को हमने तोड़ना है। अब ये जो टिप आपको बताने जा रही हूँ, ये मेन टिप है, इसको लाजमी आपने नोट डाउन कर लेना है। अब जिस बर्तन में आपने खीर बनानी है उस बर्तन में आपने पहले चावल नहीं डालने, आपने पहले कद्दूकश की हुई गाजरें डालनी हैं। ऐसा इसलिए है कि अगर आप नीचे बर्तन में पहले चावल डाल देंगे तो जब हम इसको ढक कर पकाएंगे तो जो चावल है वो बर्तन के साथ चिपक जाएगा। ये छोटी छोटी सी वो बातें होती हैं, वो टिप्स होती हैं जिसके कि हमारा खाना अच्छा भी बन सकता है और ख़राब भी। तो सबसे पहले बर्तन में आपने गाजर डालनी है और जिस पानी में आपने चावल को भिगो कर रखा था, पानी समेत आपने चावलों को भी डाल देना है। अब आपने इस बर्तन को चूल्हे पर रख देना है और ढक कर आपने हल्की आंच पर पकाना है। अब गाजरों का पानी भी निकलेगा और जो चावल में पानी था वो भी डाला है। इन्हीं 2 पानी से चावल भी पक जाएंगे और गाजर भी नरम हो जाएगी, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। लेकिन आपने वक्फे वक्फे से चम्मच भी हिलाते जाना है, ऐसा ना हो पानी तो खुश्क हो जाए और दोनों चीज़ें जलना शुरू हो जाएं। अब आपने पूरे 1 लीटर फुल फैट मिल्क इसमें शामिल कर देना है। दूध आप डेयरी मिल्क भी यानी कि गाय भैंस का भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेहतरीन रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप यहाँ पर फुल फैट मिल्क यानी कि डिब्बे का दूध इस्तेमाल करेंगे, जो कि पूरे 1 लीटर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब आपने क्या करना है, पहले फ्लेम को हाई पर रखेंगे, जब उबाल आ जाएगा तो हल्की आंच पर आपने खीर को पकाना है। वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते जाएं और खीर को आपने गाढ़ा कर लेना है। लेकिन खीर तो गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि गाजर और चावल का दाना दूध से अलग है। यहाँ पर आपने चीनी डाल देनी है। मैंने यहाँ पर जो चीनी डाली है वो 5 खाने के चम्मच है। आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा कप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है, जो कि डिब्बे वाली क्रीम है। और आप चाहें तो नॉर्मल जो घर पर मलाई है वो भी डाल सकते हैं। अब खीर पकाने का जो असल काम है वो यहीं से स्टार्ट होता है। आपने क्या करना है, दरमियानी आंच पर खीर को पकाना है, लगातार चम्मच हिलाते हुए पकाना है। अब अक्सर क्या होता है कि यहाँ हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि खीर गाढ़ी हो चुकी है और चूल्हा बंद कर दिया। असल गलती हमारी यहीं पर होती है। आपने क्या करना है, लगातार चम्मच हिलाते जाना है, फ्लेम को मीडियम पर रख कर आप पकाते जाएँ। इतना पकाएं कि जो खीर के अंदर से बबल्स हैं वो उछल कर बर्तन से बाहर आना शुरू हो जाएं। वो असल स्टेज होगी कि आपकी खीर गाढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि टेक्सचर में बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होगी। ठंडा करिए। गार्निशिंग करना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट के साथ गार्निशिंग करिए। वीडियो पसंद आई है लाइक करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।